चिराग पासवान के उठाए गए कदम के चर्चे हो रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने 3 नवंबर को बिहार विधानसभा की मोकामा और गोपालगंज सीट के उपचुनाव से पहले अकेले चुनाव लड़ रही बीजेपी को दिवाली का तोहफा दे दिया है। चिराग पासवान की पार्टी की दिल्ली में सोमवार को हुई बैठक में इस उपचुनाव को लेकर 2 बातें तय हुई और दोनों का फायदा बीजेपी को मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। चिराग पासवान ने कहा कि एक तो उनकी पार्टी मोकामा या गोपालगंज का उपचुनाव नहीं लड़ेगी और दूसरा लोजपा का समर्थन उसे नहीं मिलेगा, जिसके साथ नीतीश कुमार होंगे। चुनाव में एक तरफ महागठबंधन से आरजेडी दोनों सीट लड़ रही है तो दूसरी तरफ एनडीए से बीजेपी दोनों सीट लड़ रही है। चिराग के बयान के अनुसार नीतीश के साथ वाले महागठबंधन को लोजपा का समर्थन नहीं मिलेगा, जिसका जाहिर सा मतलब यह है कि मोकामा और गोपालगंज में लोजपा का समर्थन एनडीए यानी कि बीजेपी को मिलेगा। चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहारी फर्स्ट अभियान चलाया था और नीतीश कुमार के खिलाफ एनडीए से अलग होकर अकेले लड़ गए थे। खास बात ये रही थी कि चिराग ने सिर्फ उन सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए जहां एनडीए की तरफ से बीजेपी नहीं लड़ रही थी। जदयू के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी ने साथ रहकर जदयू के खिलाफ चिराग के साथ मिलकर साजिश रची ताकि जदयू की सीटें कम हो जाए। लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद दिल्ली में चिराग पासवान ने मीडिया से कहा कि लोजपा मोकामा और गोपालगंज का उपचुनाव नहीं लड़ेगी। समर्थन के सवाल पर चिराग ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि लोजपा का समर्थन किसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो शुरू से ही नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करते रहे हैं, इसलिए जिस गठबंधन में नीतीश कुमार की जदयू होगी उस गठबंधन को लोजपा का समर्थन नहीं मिलेगा। चिराग ने इसी मौके पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय स्टडी मटेरियल्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।